हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में बात करेंगे स्विंग स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, मैं आप लोग के साथ एक स्विंग स्ट्रैटेजी बेसिकली शेयर करूंगा जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 मिनिमम रहता ही है। ठीक है, मैंने बोला मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड इससे मिलता है और 1:5 तक के भी ट्रेड्स जाते हैं। फ्यूचर्स में भी करता हूँ, लेकिन फ्यूचर्स में एक लॉट के साथ इसमें करता हूँ। मेनली मैं क्या करता हूँ कि मैं फ्यूचर्स में लेता हूँ ज़्यादातर ट्रेड एक लॉट्स के साथ, और बाकी मेरे कैश में होते हैं तो उनको मैं होल्ड करता हूँ 1:5 तक के ट्रेड्स के लिए। तो वो सब कुछ आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो गाइज इफ यू हैवंट डन इट। ओके, तो सबसे पहली चीज़ इस स्ट्रैटेजी में जो आपको देखनी है कि आपके पास एक प्रॉपर वॉच लिस्ट होनी चाहिए। और ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जब भी मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करता हूँ कि आपके पास एक प्रॉपर वॉच लिस्ट होनी चाहिए। क्यों प्रॉपर वॉच लिस्ट होनी चाहिए? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आइडिया में, RVNL में, IRFC में, ठीक है, ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो पेनी स्टॉक्स हैं, 100 रुपीज़ के नीचे स्टॉक्स हैं, 200 रुपीज़ के नीचे स्टॉक्स हैं, उनमें काम नहीं करेगी। आरकॉम में काम नहीं करेगी, ट्राइडेंट में काम नहीं करेगी। तो इन सब स्टॉक से आपको बच के रहना है। यस बैंक में काम नहीं करेगी, राइट। आपको अच्छे स्टॉक्स देखना है। जो वॉच लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है इसमें आपको काम करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। ओके ट्रेडर्स, तो जब आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, कोई भी पेड चीज़ नहीं है, तो आपको वहाँ पे पिन सेक्शन में दिखेगा स्विंग वॉच लिस्ट। तो ये स्विंग वॉच लिस्ट आप डाउनलोड कर लेना, ये सेम वॉच लिस्ट है। और इन्हीं वॉच लिस्ट के ट्रेड्स में आप ये 1:3 वाली स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना, राइट। ठीक है, और नीचे चार्ट पैटर्न्स वगैरह भी हैं, सारा कंटेंट मैंने डाल के रखा है। लेकिन लोग फिर भी पेड ग्रुप, पेड क्लासेस, पेड कोर्सेज की मांग करते हैं। आई डोंट नो, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी बन जाती है कि जब तक हमें पैसे दे के कोई चीज़ नहीं मिलती तो हमें लगता है कि यार हो सकता है इसकी वैल्यू ना हो, बट ऐसा नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हाँ, मेरी एक स्विंग कम्युनिटी ज़रूर है जहाँ पे मैं ट्रेड शेयर करता हूँ, लेकिन वो भी सिर्फ लिंक से, डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक्स दिखेंगी, आप डीमैट अकाउंट ओपन करोगे, उसमें कुछ ट्रेड्स प्लेस करोगे और उसके बाद मैं ऐड कर देता हूँ, तो उसका भी कोई अलग से पैसा नहीं है। वो भी आप कहीं ना कहीं किसी और ब्रोकर में कर रहे हो तो चेंज कर सकते हो अगर आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसके लिए भी लिंक्स हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है वो आपको मैं दिखा देता हूं। आपको इंडिकेटर्स पे जाना है। ठीक है, अब हम स्ट्रैटेजी को स्टार्ट कर रहे हैं। आपको इंडिकेटर्स पे जाके टाइप करना है EMA। ठीक है, EMA का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो EMA आप जैसे सर्च करोगे तो आपको EMA पे आके सेकंड ऑप्शन आप देखो, यहाँ पे देखेगा 20, 50, 100, 200। ये क्या है? दिस इज द EMA। तो आप जैसे इस पे इंप्लीमेंट करोगे, यहाँ पे आपके सामने EMA लग जाएगा। और इस पे 4 EMA, एक्चुअली कितने? 4। 4 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा EMA है। देखो 20, 50, 100, 200। लेकिन जब हम उसकी सेटिंग पे जाते हैं, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सेटिंग दिखेगा। सेटिंग पे जाने के बाद आपको 4 प्लॉट्स दिखेंगे। इसमें कुछ सेटिंग करनी है। सबसे पहले आपको एक रेड, ऑरेंज, ब्लू और एक डार्क ब्लू। ठीक है, ये स्काई ब्लू और फिर एक डार्क ब्लू। तो स्टार्टिंग के तीनों को हमें रिमूव कर देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ जो डार्क ब्लू है इस प्लॉट को विजिबल रखना है, बाकी को हमें हाइड कर देना है और हम इसको ओके कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे अनवांटेड EMAs हैं वो हट गए हैं। अगर इन केस उनके अगर हमें नीड होती है तो हम विजिबल कर लेंगे, नहीं तो हमें 200 EMA चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दिस इज द थिंग विच वी हैव टू शेयर, दिस इज द थिंग विच वी हैव टू यूज इन दिस स्ट्रेटजी। ओके, सेकेंड आएगा ATR के बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको जो स्टॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वॉच लिस्ट पे, आपको 1 बाय 1 ये चेक करना है कि किस पर्टिकुलर स्टॉक के नीचे 200 EMA आता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखो, ये वापस लौट गया, इसके पास तक नहीं आया। हम फिर नेक्स्ट स्टॉक में देखें तो यहाँ पे भी आया था, लेकिन इसके पास में क्लोजिंग नहीं थी, उसके ऊपर से ही निकल गया। फिर हम देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा में, तो यहाँ पे पास में आया था। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए निकाल के रखे हैं, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा और आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। एंड वन मोर थिंग, 2020 तक का डेटा या फिर 2020 से पहले जो स्टॉक्स में 200 EMA इस स्ट्रैटेजी ने किया है उसको मैं नेग्लेक्ट करूंगा, क्योंकि उस टाइम पे क्रैश था, फॉल था, तो जिसकी वजह से उतना काम नहीं की थी चीज़ें। तो देखो उस चीज़ को 3 साल भी हो गए हैं, सब भूल भी चुके हैं कोरोना को, तो हम उसको छोड़ देंगे, हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है जो ब्लू लाइन है 200 EMA की, तो इस पे स्टॉक कब आके क्लोजिंग दे रहा है, चाहे वह वो विक क्लोज करे, चाहे उसकी कैंडल क्लोज करे, बॉडी क्लोज करे, वॉट एवर इट इज, बस टच कर जाए 200 EMA को, उस टाइम पे हमें एंट्री बना लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्रेड कुछ इस तरीके से होता, ठीक है, मान लो ये ट्रेड कुछ इस तरीके से होता, हमें दिखाई देता कि यार यहाँ पे 200 EMA पे बिल्कुल इसने आके क्लोजिंग दे दी है, मतलब जो पर्टिकुलर ब्लू लाइन है,
इस पे ये जैसे ही टच हो जाए और क्लोजिंग हो जाए, डजंट मैटर कैंडल कौन सी बनी है, रेड है ग्रीन है, डजंट मैटर, ठीक है, हो गया क्लोज। हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा मार्क करेंगे इसका जहां पे भी क्लोजिंग हुई है, ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग जहां हुई है हम उधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेंगे। इसका मैं कलर ब्लू कर देता हूं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देंगे क्योंकि ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। अब इसके बाद स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो देखो स्टॉप लॉस के लिए दो चीजें हैं, अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस कुछ अलग तरीके से रखना है, और कैश में ट्रेड करना है तो कुछ अलग तरीके से, क्योंकि फ्यूचर्स में हम 1:3 टारगेट करेंगे तो स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे, और कैश में हम 1:5 टारगेट करेंगे तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस ATR का यूज करके रखेंगे। पहले मैं फ्यूचर्स का आपको दिखाऊं तो आपको क्या करना है, एंट्री पॉइंट मार्क कर लिया हमने, कैसे कि जहां पे क्लोजिंग हुई है, जिस कैंडल ने टच किया है, जिस भी कैंडल ने पहले टच किया, राइट। फिर हमें कैंडल का लो देखना है, जो कैंडल ने टच किया था, कैंडल का लो हमें दिखाई दे रहा है 851 रुपीज प्राइस है, राइट साइड में प्राइस देखना, कैंडल का लो कितना दिखाई दे रहा है हमें, 852 रुपीज। अब 852 रुपीज में पर्टिकुलर स्टॉक का, जैसे ये सिप्ला है, अब सिप्ला का प्राइस है 852 रुपीज, तो 852 में हम इसका 1% माइनस कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, 1% हम माइनस कर देंगे तो हमारा स्टॉप लॉस निकल के आ जाएगा फ्यूचर्स के लिए 852 माइनस 1% कितना होगा 852 का, 8 रुपए के आसपास, तो हम क्या करेंगे इक्वल्स टू 854। ये क्या निकल के आ गया, इसमें से हमें इसका 1% रिमूव कर देना है, राइट। तो रिमूव करने से क्या होगा कि हमारा स्टॉप लॉस निकल के आ जाएगा जो कि है 844 रुपीज। मैं फिर से बताता हूं, कैंडल का लो, ठीक है, 852, और इसका 1% जो भी इसका प्राइस चल रहा है 852 का, 852 का एग्जैक्ट 1% नहीं, 852 मतलब 800 का 1% जो कि हो जाएगा 8 रुपए, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा स्टॉप लॉस 844 रुपीज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे 844 पे रख लेंगे। ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। तो अब हम एंट्री पॉइंट बनाएंगे, इस पॉइंट पे एंट्री रहेगी हमारी, स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, और टारगेट हमें क्या रखना है 1:3 का, ठीक है, ये हो गया 1:3 का। अब हम प्ले करके देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो एंट्री हमारी ट्रिगर हो गई यहाँ पे, और ये प्रॉफिट साइड जाना शुरू कर दिया इसने। बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, देखो अगर आप सोचो कि इसमें एक हफ्ते में टारगेट मिल जाएगा, 15 दिन में, तो नॉट पॉसिबल। 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन तक आपको देने पड़ेंगे, जब जाके इसमें अच्छे खासे टारगेट्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टारगेट हिट हुआ, लेकिन कितने टाइम पे ये टारगेट हिट हुआ है अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इसने टारगेट हमें दिया है 91 डेज में, मतलब 3 महीने लग गए, जो कि फ्यूचर्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बीच बीच में वीकेंड्स भी काउंट नहीं है, ठीक है, तो कैंडल का तो नहीं है काउंट। तो ये कैश में पॉसिबल है, लेकिन फ्यूचर्स में भी हम नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि आप प्रॉपर 1:3 का वेट करो फ्यूचर्स में, लेकिन जब आपको दिखाई दे रहा है कि आप 5% के ऊपर 10% तक भी आपको गेन मिल रहा है, तो जस्ट बुक द ट्रेड्स। यहाँ पे कितना मिला है 11.75%, मतलब 12% के आसपास हमें सिर्फ 3 महीने में मिला है। तो आप खुद सोचो कि अगर साल में आप ऐसे सिलेक्टेड ट्रेड्स भी लेते हो, और आप साल के 4 ट्रेड्स भी लेते हो जिसमें आप 10-10% टारगेट करोगे, तो भी आपके कैपिटल के ऊपर आप 40% तक का कैपिटल प्रॉफिट निकाल पे आओगे, राइट। मैं कुछ और एग्जांपल्स देके आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट ना हो, ठीक है। हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा देखा था, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब फॉर एग्जांपल मैं रिप्ले यहाँ पे चालू कर लेता हूं। देखो रिप्ले यहाँ पे हमारा कहाँ से हम लगाएंगे, फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। क्यों लगा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है कि इस पॉइंट पे आके मैंने क्या बोला कि जो कोविड वाली बात है उसको बाद से हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अब वापस सपोर्ट ले रहा है, हमें तब बनानी है एंट्री। रेजिस्टेंस टाइम पे हमें सेल करने के लिए नहीं, सिर्फ बाइंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब ये EMA के ऊपर आके सपोर्ट ले, तब हमें इस स्ट्रेटजी को यूज करना है, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेंगे तो अब हमें यहाँ पे क्या चीजें दिखाई दे रही हैं कि कैंडल क्लोज हो गई है, ब्लू लाइन इसने टच कर दी है, ठीक है। कैंडल कहाँ क्लोज हुई है डजंट मैटर, कितनी बड़ी विक है, कितनी बड़ी कैंडल है डजंट मैटर, हमें सिंपल सा ब्लू लाइन टच हो गई है, ये देखना है। एंट्री हमारी कहाँ रहेगी, कैंडल जहां पे क्लोज हुई है, कैंडल का हाई नहीं ना कैंडल का लो, कैंडल जहां पे भी क्लोज हुई है वहां पे हम एंट्री बनाएंगे। और स्टॉप लॉस अब हम क्या रखेंगे, कैंडल का लो क्या है यहाँ पे 672 रुपीज, कितना है 672 रुपीज, ये है कैंडल का लो, माइनस 1% कितना हो जाएगा इसका 6 रुपए, ठीक है। एक मिनट, कैंडल का लो कितना था यहाँ पे, मैंने डायरेक्ट टाइप कर दिया 672 रुपीज, ठीक है। तो 672 रुपीज, आप सिंपल सा कैलकुलेशन देखो, 672 माइनस 6 रुपए से हमें करना है इसका माइनस, तो कितना निकल के जाएगा, 672 से नॉर्मल 6 कर दो यार, ठीक है, 666 आ जाएगा, तो 666 रुपए का स्टॉप लॉस, ये हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस, सिंपल सा है स्टॉप लॉस, राइट। अब हम यहाँ पे हमारी बनी है एंट्री पॉइंट, और ये है हमारा स्टॉप लॉस,
और इसमें रहेगा हमारा 1:3 का टारगेट, 1:3 का टारगेट। अब आप खुद देखो कितना बड़ा टारगेट आपको ये लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब हम इसको प्ले करते हैं और देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट हुआ या फिर नहीं हुआ। एंट्री हो गई हमारी, ठीक है, प्रॉफिट में हम ऑलरेडी आ गए हैं। देखो अब जैसे मैं यहाँ पे पॉज करूँ, अब इतना टाइम हमें ये जो इतना रिटर्न्स हैं, अगर हम देखें कि ये जो रिटर्न्स हैं हमें 49 डेज में 19% रिटर्न मिला है। अगर आप अब एक बात बताओ मुझे, अगर अक्टूबर एक्सपायरी चल रही है, दिसंबर एक्सपायरी तक का हमारे पास ऑप्शन है फ्यूचर्स लेने का, अगर आप दिसंबर एक्सपायरी का एक लॉट लेके भी होल्ड करोगे और 5 गुना मार्जिन भी लोगे तो आपको 19% का गेन अगर मिल गया 49 डेज में, तो फिर आप एक बात बताओ कैसे प्रॉफिट्स नहीं होंगे यहाँ पे। मैं और ऐसे ट्रेड्स लेके एग्जाम्पल दूंगा, नहीं तो काफ़ी लोग बोलेंगे पहले तू तो कर ले भाई, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, तो पहले ये सब मैं करके दिखाऊंगा भी, लेकिन मैंने सोचा पहले स्ट्रैटेजी शेयर कर दूं ताकि आप लोग इसको बैक टेस्ट तो करने लगो यहाँ पे। अब आपको 1:3 वेट नहीं करना है तो आप 10% भी लेके निकल जाओगे फ्यूचर्स में, इट्स मोर देन इनफ। फिर भी हम इसको प्ले करते हैं और देखते हैं टारगेट एक्चुअल में 1:3 मिला है या फिर नहीं मिला है, ठीक है। देखो अभी टारगेट के जस्ट थोड़ा सा पहले से वापस आ गया और यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, हिट हुआ टारगेट। और अब एक्चुअल में हमारा टारगेट कितने टाइम में हिट हुआ अगर हम वो देखें, 84 डेज में, 3 महीने में आपको 28% का रिटर्न मिल गया। अब आप बताओ साल में 40-50% रिटर्न कैसे नहीं बनेगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 अच्छे ट्रेड्स ले लेते हैं और उनको पेशेंस के साथ होल्ड करते हो, ठीक है। लेकिन ये तो हो गई पॉजिटिव बात, कैश पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, ऑफकोर्स होता है। स्टॉप लॉसेस वाले में मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेड है यहाँ पे ब्रिटानिया। अब ब्रिटानिया पे तो क्या है, टारगेट हिट हुआ है इसका, फिर भी मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर स्टॉप लॉस वाला आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं, लेकिन 1:3 1:5 के ट्रेड्स अगर हम लेंगे तो डजन मैटर, अगर हमारे 5 में से 2 स्टॉप लॉसेस जाएं और 3 टारगेट्स भी चले जाएं तो भी हम प्रॉफिट में निकलेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल की क्लोजिंग हो गई ब्रिटानिया पे, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी बॉडी की क्लोजिंग है उस पॉइंट पे एंट्री पॉइंट रहेगा, और कैंडल का लो, ठीक है, कैंडल का लो क्या है यहाँ पे, दैट इज 3047, और इसमें हम 1% माइनस कर देंगे विच इज अराउंड 30 रुपीज़, तो 3017 का आ जाएगा, 3017 का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब हम यहाँ पे देखें, दिस इज आर एंट्री पॉइंट, दिस इज द स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या है इसमें 1:3 रखना है, राइट। 1:3 रखा। अब हम इसको प्ले करते हैं, एंट्री हो गई हमारी। देखो अभी वापस से साइडवेज में ही चल रहा है, स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा है लेकिन साइडवेज में ही ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अभी ये वापस से पुल बैक कर रहा है। अभी देखते हैं हम इसमें कितने टाइम पे हमें कितना टारगेट, अब इतनी बड़ी कैंडल एक दिन में ही बनी है, ठीक है। तो पेशेंस की बात आएगी कि आप अगर टाइम दोगे तो स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट्स भी कमा के देगी, ठीक है। तो आपको टाइम देना है, मेनली फोकस कि आप टाइम इस पर अच्छे से दे पाओ, ओके ओके, ठीक है। तो अभी हमारा टारगेट हिट हुआ। अब कितने टाइम पे टारगेट हिट हुआ अगर हमारा हम देखें यहाँ से, तो हमारे 126 डेज में इसने दिया है 16%, लगभग अगर हम बोलें तो 5 महीने में इसने हमें 16% दिया है। तो जो कैश वाला है तो उसको अगर आराम से प्रॉफिट्स चाहिए हैं कि फॉर एग्जांपल आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, इजीली आपको प्रॉफिट्स कमाने हैं, तो स्टॉक्स तो वॉच लिस्ट में अच्छे हैं, इनके फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं ही, तो आप 16 to 20% 2-3-4 महीने में भी कमाओगे तो इट्स नॉट अ बैड डील, राइट। अब मैं एक एग्जांपल आपको कैश मार्केट में ATR लगा के भी दे देता हूं कि ATR आप क्या लगाओगे, ठीक है। तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, यहाँ पे मैं ATR यूज करके कैसे स्टॉप लॉस लगाना है उसका एग्जांपल देता हूं, ठीक है। तो हम रिप्ले करेंगे इस कैंडल से, क्योंकि इस कैंडल ने यहाँ पे, मैं एक स्टॉक ऐसा भी बताऊंगा जिसने अभी मतलब अभी जिसपे 200 EMA की कैंडल आ रही है, मतलब आप उसको ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैंडल की क्लोजिंग जहां हुई है वहां पे हम मार्क कर लेंगे अपना एंट्री पॉइंट, ठीक है। और कैंडल का लो, कैंडल का लो क्या है यहाँ पे हमारा, दैट इज कैंडल का लो है हमारा 856, और इसमें हम माइनस कर देंगे 1%, दैट इज 8 रुपीज़, तो 848 ये हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। ये तो हमने एज अ फ्यूचर्स रख लिया। लेकिन जब हम ATR लगाते हैं तो हमें क्या करना है, इंडिकेटर्स पे जाना है और हमें सर्च करना है ATR, एवरेज टू रेंज। जैसे आप ATR सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से लाइन आ जाएगी, एक काइंड ऑफ ब्राउन लाइन आ जाएगी और सामने कुछ प्राइजेस दिखेंगे, ठीक है। आपको इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं करनी है। अब आपको जिस कैंडल पे आप एंट्री बना रहे हो उसी कैंडल का स्टॉप लॉस भी रहेगा, तो उसके नीचे देखना है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे ATR की वैल्यू कहाँ चल रही है और उसके सामने उसका प्राइस क्या है। जैसे इस टाइम पे इस ATR की वैल्यू है यहाँ पे 102 रुपीज़, 101.97 है, तो 102 रुपीज़, तो 102, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कैंडल का जो लो है, ठीक है, अब कैंडल का लो क्या है यहाँ पे, कैंडल का लो है और इसमें हमें बफर प्राइस नहीं रखना है जब हम कैश में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो कैंडल का लो है दैट इज 856 के अराउंड है, ठीक है, 856 कैंडल का लो है।
माइनस 101 क्या है, 101 ATR वैल्यू है जिस टाइम पे कैंडल ने क्लोजिंग दी है, तो इक्वल्स टू 755, मतलब ये रहेगा हमारा एक्चुअल स्टॉप लॉस जब आप कैश में ट्रेडिंग कर रहे हो, 755। ठीक है, मैंने फ्यूचर्स में क्यों नहीं बोला ATR इंप्लीमेंट करने के लिए, आप समझ गए होंगे, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, तो इसमें फिर रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ये हो गया स्टॉप लॉस और 1:3 के टारगेट्स, तो टारगेट भी काफ़ी बड़े हैं। अब हम देखते हैं टारगेट हिट हुआ है या फिर हमारा नहीं हुआ है यहाँ पे, राइट। एंट्री हो गई है, एंट्री करते ही हम प्रॉफिट में आ गए हैं, अच्छा खासा मोमेंटम आ गया है और अच्छा खासा मोमेंटम कंटिन्यूसली बन रहा है। तो देखो, जब आप कैश में कर रहे हो तो ATR का यूज़ इसलिए कर लो क्योंकि हो सकता है कई बार उस पर्टिकुलर टाइम तक हिट करने, देखो टारगेट हिट हो गया यहाँ पे। अब कितने टाइम पे हिट हुआ है ये हम देखें, तो इसने हिट किया है टारगेट 84 डेज में 40%, 84 मतलब 3 महीने के अंदर 40%। मैं साल का 40% बोल रहा था, एक ही ट्रेड अगर आपको अच्छा मिल गया तो साल का 40% आपको यही मिल गया। ठीक है, इस रिप्ले को मैं हटा देता हूँ और ATR को भी हटा देता हूँ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ लास्ट, जिसमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी आपको स्टॉप लॉसेस के रिगार्डिंग। देखो, क्योंकि मैंने बोला ना हर ट्रेड में तो टारगेट हिट होगा नहीं, ऐसा भी चांस आएगा कि जब हमें स्टॉप लॉस भी देना पड़ेगा तो हमें खुशी खुशी स्टॉप लॉस भी देना पड़ेगा भाई कि इट्स ओके, स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो हो गया है, कोई बात नहीं, हम फिर से ट्रेड करेंगे। जैसे यहाँ पे ओके, मैं रिप्ले यहाँ से करता हूँ। रिप्ले हम कब करेंगे, जब फर्स्ट टाइम कैंडल ने ब्लू लाइन को, दैट इज 200 EMA को टच किया है। तो कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, इस पर्टिकुलर जोन पे हमने मार्क कर लिया कि ये हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट। फिर इसके बाद स्टॉप लॉस, देखो हम फ्यूचर्स में कर रहे हैं तो क्या करेंगे, लो 3143 है और 1% लगभग 30 रुपए, तो 3103 के आसपास। ठीक है, 3103 के आसपास का ये हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी एंट्री और ये हमारा स्टॉप लॉस। हमें क्योंकि आंख बंद करके इस पर फुल क्वांटिटीज़ के साथ ट्रेड नहीं करना है और विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना है, इसलिए मैं आप लोग से बोल रहा हूँ कि आप लोग जो टारगेट्स वगैरह हैं उनको तो सेट करोगे, लेकिन स्टॉप लॉस को रखना भी ज़रूरी है। अब हम इसको प्ले करते हैं, तो देखो एंट्री हमारी हुई है, ठीक है, और एंट्री हो रही है, अभी हम प्रॉफिट में जोन पे हैं। देखो लॉस हो गया, हिट हुआ स्टॉप लॉस, तो क्या यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हो गया। अगर आप 10 ट्रेड भी ले रहे हो, मैं बोलता हूँ आप साल के 10 ट्रेड ले रहे हो और अगर 7 टारगेट आपके हिट हुए हैं और 3 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, तो भी आप बहुत अच्छे रिटर्न्स इस पे कमा के जाओगे। तो स्टॉप लॉसेस भी यहाँ पे हिट होंगे, तो ये मैंने पहले आपको बता दिया। ठीक, अब मैं एक ऐसा ट्रेड बताता हूँ जिसपे अभी 200 EMA पे कैंडल आ रही है, एंड दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। ये देखो फर्स्ट टाइम पे ये आया और बाउंस बैक करके चला गया, और सेकंड टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पे चांसेस है कि ये टच करके फिर से बाउंस बैक करके जा सकता है। इसमें हम कैसे ट्रेड करते, इसमें हम सिंपल सा ट्रेड करते कि हम कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री बना लेते और हम जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे रखते हैं। जैसे कैंडल की क्लोजिंग का लो है 1645, अब 16 रुपए हम इसमें माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, लगभग निकल के आ जाएगा 1629 के आसपास। ठीक है, तो 1629 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये हमारा स्टॉप लॉस और 1:3 का टारगेट। अब देखो हमने जहाँ से एंट्री की इस पर्टिकुलर पॉइंट से रुका ही नहीं, फिर ये क्या हुआ है, ये ट्रेड रुका ही नहीं है और भागता गया। ये देखो ऑलमोस्ट 40 डेज के आसपास 10.5% का रिटर्न यहाँ पे अचीव हो गया। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, और द मॉरल ऑफ द स्टोरी आई मीन द मॉरल ऑफ द स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इज कि आपको पेशेंस के साथ ट्रेड्स को होल्ड करना है। आपको महीने 2 महीने में 1-2 ट्रेड्स लेने हैं, ऐसा नहीं है कि जिस पे भी 200 EMA आया ले लिया। अगर आपको ये जो वॉच लिस्ट दिख रही है, इस वॉच लिस्ट में से आपको कोई भी स्टॉक, फॉर एग्जांपल आप जब स्क्रॉल करते जाओगे, आप क्या करोगे, ट्रेड्स को स्क्रॉल करते जाओगे। ठीक है, आपने देखा यार बजाज फाइनेंस आ रहा है या कोई भी अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा है, जब ये EMA, जैसे बाटा इंडिया देखो 200 EMA पे आया लेकिन स्टॉप लॉस भी हिट किया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि ये हमेशा टारगेट हिट नहीं करेगा। आपके कुछ स्टॉप लॉस जैसे ये है, इस पॉइंट पे आया और ये फिर वापस से बाउंस बैक कर गया, तो आपको एक एक स्क्रॉल करके स्टॉक ये देखना है कि 200 EMA के पास कौन सा स्टॉक आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी ये सब मैं स्विंग कम्युनिटी में भी अपडेट ऑफकोर्स मेरे साइड से करते जाऊंगा। तो आपको पेशेंस रखना है, टाइम देना है कि आपने ट्रेड लिया है तो आप उसको टाइम दे रहे हो मैच्योर होने के लिए कि वो आपके लिए रिटर्न्स जनरेट करे। आप 2 दिन वेट करोगे, 2 दिन में एग्जिट कर दोगे, तीसरे दिन आप फिर दूसरा ट्रेड लोगे, बेटर है आप एक ही ट्रेड को अच्छे से होल्ड करो, उसी में 10-20% का रिटर्न्स निकालो, राइट। सो दैट इज द थिंग। तो आई होप आपको स्ट्रेटजी पसंद आई होगी।